जनरल सलाम सलाम नीचे पंख रखे नीचे पंख एंट्री वगैरह आजू फंकार फस बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मेरे लिए बहुत खुशी का दिन है, बहुत फ़ख्र का दिन है कि हमने बहुत ही एक शॉर्ट मुद्दत में एक दूसरा स्टेप ले लिया है और एक सफ़र राइट डायरेक्शन में है, उस पर हम बहुत अच्छे तरीके से चल रहे हैं। पिछली दफ़ा जब मैं आपके पास आया था, यहाँ आप लोगों से मुलाकात हुई थी, उसमें मैंने कहा था कि हम इंशाअल्लाह यहाँ पे अपना ऑफिस बनाएंगे बहावलपुर में, और बहुत ही शॉर्ट टाइम में हमने अपना ऑफिस यहाँ पे बना लिया है। आप लोगों ने देख ही लिया उसको। मैं इंशाअल्लाह अब जब ऑफिस इस्टेब्लिश हो गया है, यहाँ पे स्टाफ की आज हम सिलेक्शन कर लेंगे आज और कल में। सो यहाँ मेरा परमानेंट स्टाफ बैठना शुरू हो जाएगा, और मैं हर जुमे और हफ्ते के दिन इंशाअल्लाह हर हफ्ते आई वुड बी इन बहावलपुर में, यहाँ पे आप लोगों के पास हूँगा, बहावलपुर में बैठूँगा, और बाकी जो हमारे अजला हैं बहावलपुर के, वहाँ पर भी इंशाअल्लाह मेरा विज़िट होगा, मेरा जाना होगा, और वहाँ पे पुलिस ऑफिसर्स के साथ मुलाकात होगी, वहाँ पे जनरल पब्लिक के साथ मुलाकात होगी, और कोशिश ख्वाहिश हमारी यही होगी कि हम सब के लिए आसानियाँ बनाएं। कल हमने मुल्तान के ऑफिस का इसी तरीके से एक सॉफ्ट इफ्तिताह किया। मेरी ख्वाहिश यही है, और चीफ मिनिस्टर पंजाब से भी मैंने यही रिक्वेस्ट की थी कि वो आके खुद फॉर्मल इफ्तिताह करें, और उन्होंने मुझे कहा था कि जी वो खुद आएंगे। सो बजाय ये कि हम फॉर्मल इफ्तिताह के लिए इंतज़ार करते, हमने कहा कि नहीं, एक दफ़ा एक चीज़ चल पड़े, सिस्टम चल पड़े, तो जब चीफ मिनिस्टर आए तो हम उनको दिखा सकें कि ये दफ्तर है, ये स्टाफ है, और ये हम कर रहे हैं। सो फॉर्मल इफ्तिताह उस वक्त इंशाअल्लाह चीफ मिनिस्टर साहब करेंगे जब भी उनका बहावलपुर का विज़िट होगा, लेकिन इनफॉर्मली हम इसको अभी इमीडिएटली स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ पे मैं तवसत से मैं ये ज़रूर बताना चाहूँगा तमाम जो हमारे साउथ पंजाब स्पेशली बहावलपुर के और बहावलपुर डिवीज़न के, अगर कोई इस तरह के लोग हैं जिनके कोई इश्यूज़ हैं, तो कल 11 बजे से लेके 1 बजे तक आई वुड बी अवेलेबल इन दिस ऑफिस। माई डोर्स वुड बी, दरवाजे मेरे खुले हैं। कोई भी हमारे पास आना चाहता है, मेरे पास आना चाहता है, कोई भी दरख्वास्त है, कोई भी इशू है, तो कल 11 बजे से लेके 12 बजे तक मैं उनके लिए बिल्कुल अवेलेबल हूँगा। ना सिर्फ उनके लिए अवेलेबल हूँगा, बल्कि हमारे जो पुलिस अफसरान हैं इस डिवीज़न के, इस रीजन के, अगर उनके कोई इश्यूज़ हैं, कोई अर्ज़ मारूज़ है, कोई बात है जो मेरे लेवल पे वो हल कराना चाहते हैं, तो उनके लिए भी अवेलेबल होंगे। सो ना सिर्फ मैं अपने मातहत अफसरान के लिए कल यहाँ पे मौजूद हूँगा 11 से 1 बजे तक, बल्कि जो जनरल पब्लिक है उसके लिए भी, और बाद में भी मेरी ख्वाहिश और कोशिश ये होगी कि मैं जब भी बैठा हूँ, मैंने मुल्तान में भी यही कहा है अपने स्टाफ को, हम वहाँ पर कोई दिन मुतय्यन नहीं कर रहे, कोई टाइम आवाम के लिए मुतय्यन नहीं कर रहे। हम आवाम के पैसों से तनख्वाह लेते हैं। जब दफ्तर में बैठे हो तो किसी वक्त कोई भी आएगा, मैंने वहाँ मुल्तान में भी कहा है, मुल्तान में भी अगर कोई आता है, यहाँ पर भी आता है, वो उसी वक्त मेरे पास लाया जाएगा। बजाय ये कि हम इंतज़ार करें किसी ख़ास टाइम का, जो आएगा 1 है 2 है, नॉर्मली इंतज़ार करते हैं कि जी जब सारे आ जाएं, नहीं, 1 है 2 है, जैसे जैसे आते जाएंगे हम अपनी एक एफ़र्ट करेंगे कि हम उनकी जो जायज़ मदद इमदाद है, जो कानूनी मदद इमदाद है, वो करते रहेंगे। इंशाअल्लाह जब भी मैं दफ्तर में बैठूँ, मैं आप लोगों के लिए भी अवेलेबल हूँ, ऐसे ही जैसे बाकी जनरल पब्लिक के लिए या पुलिस अफसरान के लिए। तो इंशाअल्लाह ओपन डोर पॉलिसी चलाएँगे, जब भी मैं इधर मौजूद हूँगा, मुलाकातें होती रहेंगी। ये कमिंग वीक में बहुत सारी चीज़ें आपस में मिलती हैं। यहाँ की टेरेन, यहाँ के लोग, यहाँ का जो कबायली सिस्टम है, यहाँ का लोगों का जो आपस में बहुत करीबी रब्त है, ये केपी के साथ बहुत मिलता है, और उसमें हम पुलिस अफसरान को एक अपने रवैये में तब्दीली लानी पड़ेगी कि हमें अपने दरवाजे खोलने पड़ेंगे।
KP में पुलिस अफसरान या जितने भी अफसरान हैं उनके दरवाजे खुले हैं, वो हर वक्त अवेलेबल हैं, वो टेलीफोन पे अवेलेबल होते हैं, वो मोबाइल पे अवेलेबल होते हैं, वो दफ्तर में अवेलेबल होते हैं। सो अगर हमारे SHOs, SDPOs, DPOs, RPOs और एडिशनल IG अगर हम लोग अवेलेबल होंगे तो उसमें मेरा ख्याल है कि रवैये तब्दील कराने में उसका बहुत बड़ा अहम किरदार होगा। मेरिट मैंने पहले भी कहा था इसमें कि जो सरकारी महकमे हैं, हम ऐसे ही सरकारी डिपार्टमेंट हैं जैसे इरिगेशन है, जैसे एग्रीकल्चर है, जैसे हेल्थ है, ठीक है। और यहाँ पे एडिशनल चीफ सेक्रेटरी और एडिशनल IG जब भी बात होती है, आपने देखा है तो दोनों की बात होती है। और ये भी बात आपने देखी है कि वो जब कहते हैं कि ACS का दफ्तर कहाँ होगा तो साथ एडिशनल IG का भी वहीं पे, ये एक कोऑर्डिनेशन होती है और बहुत इम्पॉर्टेंट कोऑर्डिनेशन होती है। मेरी ज़ाती ख्वाहिश कोशिश में जब एडिशनल IG ऑपरेशंस भी था तो यही थी कि जितने प्रोविंशियल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं उनके पर्चे किसी भी डिले के बगैर हो जाए, इमीडिएटली हो, जब वो दरख्वास्त दें तो उनका पर्चा हो। लेकिन उसमें भी एक बहुत बड़ा कैच है, उसमें भी कुछ पर्चे कहीं कहीं पे गुंजाइश उसमें होती है गलती खराबी की। मेरी कोशिश यही होगी कि इंशाल्लाह बाय नेक्स्ट वीक ACS के साथ बैठ के, और उनके सेक्रेटरीज भी आ जाएंगे, हम साउथ का अपना एक लाहे अमल बनाएं। अभी अगर हम उनके पर्चे देना शुरू कर दें और फिर उन्हीं के खिलाफ 182 करना शुरू कर दें तो ये एक नया वो खोलने वाला, पेंडोरा बॉक्स खोलने वाली बात होगी। सो हम उनके साथ बैठ के इस चीज़ को रिजॉल्व करेंगे कि भाई क्या होगा, मतलब जो वो है ना खेल का तरीका क्या होगा। मेरी ख्वाहिश है कि इरिगेशन से जो भी लेटर, किसी भी डिपार्टमेंट से जो लेटर आया थाने, उसको देखे बगैर कि उसमें क्या लिखा है, उस पर पर्चा हो जाना चाहिए। लेकिन उसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि वो डिपार्टमेंट्स भी बहुत रिस्पॉन्सिबली एक्ट करें। ये ना हो कि लोगों के खिलाफ ज़्यादती शुरू हो जाए और गलत पर्चे होना शुरू हो जाए और फिर वो हमसे ना संभाला जाए। सो साउथ में इंशाल्लाह हम जो रूल्स ऑफ एंगेजमेंट है विद दीज गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स वो अच्छे तरीके से सेटल करेंगे कि कोई इख्तरा नहीं होगी, उस पर भी हमारी बातचीत हुई है। हेट मटेरियल पे हम बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं, CTD भी काम कर रही है और वो भी हम करते रहेंगे। सो वो भी हमारे नज़र में है कि कोई इस तरह का वो ना हो जो अगर फायर ब्रांड किस्म के हमारे उलमा हैं जो या जाकिर हैं आके बातें करते हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो चुकी है। सो वी आर फुली प्रिपेयर्ड, गियर्ड अप। हमारी अपनी ट्रेनिंग रज़ाकारों की और PQR वगैरह की अच्छे तरीके से हो चुकी है। कोऑर्डिनेशन कोऑपरेशन हमारी बहुत अच्छी है, आर्मी रेंजर्स के साथ भी हम राब्ते में। सो इंशाअल्लाह अवाम के ताउन से और अल्लाह ताला की मदद से, अल्लाह ताला की इमदाद से इंशाअल्लाह हमारा इस दफ़ा अच्छा मुहर्रम गुजरेगा। और आप सबका, स्पेशली मीडिया का इसमें बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है कि कहीं पे अगर कोई हल्का सा धुआं चिंगारी हो तो उसको शोला बनाने में हम कितना क्या किरदार अदा कर सकते हैं या उसको बुझाने में हम क्या किरदार अदा कर सकते हैं। सो मीडिया की सपोर्ट हमें इसमें बहुत ज़्यादा शामिल हाल रहनी चाहिए कि हम अपने इस मुल्क को जलाने के लिए दो तरीके होते हैं, या तो हम वो जानवर बने जो उस आग को जिसमें पैगंबर को डाला गया उसको फूंके दे रहा हो, या हम वो जानवर बने जो अपनी चोंच में पानी ला के उसको बुझाने में अपना हिस्सा डाल दें। सो मेरी ख्वाहिश ये है और आप लोगों से मेरी इस्तदा भी ये है मीडिया से हमारे कि वो आग बुझाने वाले वो परिंदे का काम करें, भले उसका लाया हुआ पानी उस आग को बुझा सके या ना बुझा सके, लेकिन